हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल्स रिटर्न एंट्रीज इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों, काफी बार क्या होता है कि जब हम माल बेचते हैं किसी पार्टी को तो माल पार्टी हमें वापस कर देती है। पूरा नहीं करती पर कुछ माल कर देती है। जैसे कुछ 10 पीसेस बेचे, कुछ डिफेक्ट आ गया, 2 पीसेस में डिफेक्ट आ गया तो वो हमें वापस से कर देती है। तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों हम क्या करते हैं, हम पार्टी को क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। अब क्रेडिट नोट इश्यू ही क्यों करते हैं, डेबिट क्यों नहीं करते, तो मैं बताता हूं दोस्तों क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम एंट्री करते हैं तो सेल्स की एंट्री नॉर्मली होती क्या है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमने पार्टी को क्या किया, आपको याद रखना है हमेशा पार्टी क्या होती है। पार्टी डेबिट हुई है, अब आपको पार्टी को बढ़ाना है तो आप वापस से पार्टी को डेबिट ही करोगे। जैसे मान लो 10 क्वांटिटी बेची थी हमने, अब पार्टी को बढ़ाना है तो 5 क्वांटिटी और बेच दो और उसके ज्यादा रुपए मांगने लग जाओगे। लेकिन पार्टी को कम करना है क्योंकि पार्टी तो आपको रिटर्न कर रही है, तो पार्टी को आपको कम करना है। तो डेबिट का उल्टा होता है क्रेडिट। तो पार्टी को क्या करोगे, क्रेडिट कर दो। जैसे पार्टी ने पहले 10 पीसेस खरीदे थे, अब 2 वापस से दे रही है, तो पार्टी को क्या करो, 2 से क्रेडिट कर दो। तो कितना नेट बचा, 8 ही बचा। तो क्रेडिट नोट का ये है सिंपल सा फंडा। और जब आप क्रेडिट नोट इश्यू करते हो तो सामने वाली पार्टी आपको डेबिट नोट देती है उसके रेफरेंस में। ठीक है, सो दोस्तों हम एंट्री पे चलते हैं। ये देखिए, यहां से एंट्री पे चलते हैं, ट्रांजैक्शन में आते हैं, यहां से सेल्स रिटर्न में आते हैं और ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां से सीरीज में हम क्या करेंगे, मैन ले लेंगे। ठीक है, यहां से आपको माल कब आया उसकी डेट क्या है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपके पास डेटा होना चाहिए। जैसे मैंने क्रेडिट नोट बना रखा, डिटेल बना रखी है, इतनी तारीख को माल वापस से आया, ये मेरा ओरिजिनल इनवॉइस था जब मैंने इसको माल बेचा था, ये आइटम वापस से आए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये डाल देता हूं डिटेल। ठीक है, ये डाल दी मैंने। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करना है, अब आपको यहाँ पे रेट देखिए कौन सी है, ये आईजीएसटी है। मिंग कंपनी क्या थी हमारी, बाहर की कंपनी है। ठीक है, सॉरी मतलब आउट ऑफ स्टेट की कंपनी है। तो क्या करेंगे, इस पे आईजीएसटी लगता है तो आईजीएसटी रिवर्स होगा। तो आईजीएसटी क्या करते हैं, यहां से आईजीएसटी ले लिया 12%। मिंग कंपनी है, पार्टी का नाम मिंग कंपनी है। वाउचर नंबर ओरिजिनल मांग रहे हैं, ओरिजिनल सेल्स डिटेल क्या थी आपका, ओरिजिनल जो भी जब आपने माल बेचा था तो उस समय क्या इनवॉइस बनाया था, उस इनवॉइस का नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। ये डाल दिया मैंने, कब बेचा था ये देख, ओके। जैसे मैं करूंगा एंटर तो देखना डेट भी आ जाएगी और अमाउंट। ठीक है, ये देखिए 22 को बेचा था और ये देखिए 22 ही आ रही है, ऑटोमेटेड आई है ना वहां पे। ठीक है, और सेल्स अमाउंट ऑटोमेटेड आ गई, मैंने कुछ नहीं किया, एंटर किया मैंने और 420 मैंने उस पर टैक्स पे किया था। तो अब बाकी का बचा क्या करूंगा, मैं टैक्स को रिवर्स करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो ज्यादा पे कर दिया। अब रिवर्स कैसे होता है दोस्तों, इसमें रिवर्स आप ये नहीं कि मैंने आउटपुट को कम करके कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसके लिए जीएसटी रिवर्स होती है। जैसे सामने वाली पार्टी, मैंने क्या कहा, आप क्रेडिट नोट दोगे तो सामने वाली पार्टी डेबिट नोट देगी। अब जब वो डेबिट नोट देती है ना तो उसमें वो 2 यूनिट के ऊपर आपको पार्टी जीएसटी पे करती है। तो हम उसकी क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो जैसे मैं ओके करता हूं, ठीक है, ये जीएसटी इनवैलिड बता रहा है, ये मैं काफी बार बता चुका हूं कि मैंने ये डमी लिए हुए हैं सारे के सारे जीएसटी नंबर। ठीक है, अब यहां से ये हो गया, ओके कर देते हैं। ठीक है, और इसे यस कर देते हैं। ठीक है, मटेरियल सेंटर आपका कहां से, मैन स्टोर से जाएगा, वापस से मैन स्टोर में नरेशन डाल सकते हो, कितनी क्वांटिटी आई है, कितना क्या, ये सब कुछ लिख सकते हो आप नरेशन में, मैं नहीं लिख के दे रहा आपको। फिर आपको बात करते हैं क्या क्या है, मैन शर्ट कितने आए हैं, 1 पीस वापस से आया है, और मैन टी शर्ट कितनी आई है, 2 पीस। ठीक है, तो देखिए मैन शर्ट 1 पीस आया, ये देखिए अमाउंट ऑटोमेटेड आ जाएगी। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, इसमें नहीं आई क्योंकि दोस्तों मैं समझ गया इसमें नहीं आएगी। ठीक है, चल कोई नहीं, 1 सेकेंड दोस्तों, यहां से मैं क्या करता हूं, अमाउंट डाल देता हूं। ठीक है, चलो ये डाल दिया मैंने, मैन शर्ट और मैन टी शर्ट। ठीक है, ये कितनी पीस वापस से हुई है, 2 पीस वापस से हुई है, और कितने रुपए के हिसाब से हुई है, 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए 350 रुपए की एंट्री मेरी यहां तक की हो चुकी है। अब मेरे को जीएसटी आईजीएसटी भी इस पे रिवर्स करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई टैक्स 4 पे क्लिक करना है। F4 कर सकते हो, या तो जैसे F4 करोगे तो ये देखिए, पहले आपको F2 दबाया,
यहाँ पे बिल सन्ड्री में आ गए, यहाँ पे F4 दबाना है। जैसे F4 दबाओगे तो 42 रुपए, ये देखिए ऑटोमेटेड कैलकुलेट हो चुका आपका टैक्स, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, F2 वापस से दबाएंगे, ठीक है। तो ये जीएसटी इनवैलिड बताने दो, ठीक है। यहां से मेथड, यहाँ पे एडजस्टमेंट था ये हमारे लिए, न्यू रेफरेंस तो नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट ही है, क्योंकि पहले हमने बेचा था उसके रिगार्डिंग हमें माल वापस हो रहा है, तो ये हमारे लिए एडजस्टमेंट है। रेफरेंस नंबर है आपके पास कुछ, तो ये देखिए ऑटोमेटेड आ चुका है, जो आपने इनवॉइस डाला था ना ओरिजिनल वो आ गया। और देखिए उसमें से 392 रुपए कम हो गए, ये देखिए ये टोटल यहाँ पे, ये देखिए 392 रुपए टोटल थे जो कम हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे मैं एंटर करता हूं तो ओके, अब ट्रांसपोर्ट की कोई डिटेल, जो ट्रांसपोर्ट से आपका सामान आया उसकी डिटेल कुछ है तो ठीक है, नहीं रहने दो। फिर सेव दिस वाउचर, यस, ठीक है, वो सेव हो चुका है वाउचर आपका। और आपको ये वाउचर देखना है तो आप डिस्प्ले में जाके प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर देख सकते हो, आप यहां से सेल में देख सकते हो। डेट कौन सी ली थी हमने, ये देखिए मिंग कंपनी, ठीक है, यहां से हमने बेचा था। ये तो हमारी आ गई सेल्स, और सेल्स रिटर्न दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं क्या करना है आपको। तो आपको सेल्स रिटर्न के लिए मैंने यहाँ पे डेट है ना दोस्तों 22/4 तक की ले रखी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम पूरे साल की कर देता हूं मैं, 26 31 3/21, ठीक है, ओके ओके। ये पूरे साल का हमारे पास वो आ गया दोस्तों, ठीक है। हमारा जो बोल सकते हो आप, हमारे प्रॉफिट एंड सॉरी सेल्स लेजर आ गई हमारी पूरे साल की, तो आप यहां से देख सकते हो इसको, ठीक है। उसमें से वो कम हो चुका है, आपकी सेल कम हो चुकी है, ठीक है, ये देखिए। अब हम चलते हैं दोस्तों, दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।